कभी ऐसा लगा है कि सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह क्या है? मतलब जीवन का मकसद क्या है? आज हम एक बहुत ही पुरानी जापानी रहस्य इकिगाई के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद हमें हमारे होने की वजह ढूंढने में मदद कर दे। तो ये जो खोज है, ये शुरू कहाँ से होती है? असल में ये एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। किसी के होने का मतलब क्या है? कोई भी इंसान इस दुनिया में क्यों है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और शायद थोड़ा गहरा भी। लेकिन ये वो सवाल है जिसने सदियों से फिलोसोफर्स से लेकर आर्टिस्ट तक और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया है। और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढना, ये हमेशा से इंसान होने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना पुराना है, तो क्या इसका कोई जवाब भी है? दुनिया भर के कल्चर्स ने इसका जवाब खोजने की कोशिश तो की है। आज हम एक ऐसे ही खास जवाब पर फोकस करेंगे जो आता है जापान से, और इसे कहते हैं इकिगाई। तो ये इकिगाई आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है होने का कारण, या कह सकते हैं जीने की वजह। और जापानीज कल्चर में ये माना जाता है कि हम सब में एक इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढ निकालने की जरूरत है। जापान में एक जगह है ओकिनावा आइलैंड। वहाँ के लोग अपनी लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए जाने जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि इकिगाई ही वो अकेली वजह है जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है। सोचिए, सिर्फ एक वजह, कितनी गहरी और साथ ही कितनी सिंपल बात है ये। तो अगला सवाल ये आता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे तो ढूंढे कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक फ्रेमवर्क मौजूद है। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में हमारे लिए एक मैप, एक नक्शे की तरह काम करेगा। तो चलिए अब इस मैप के जो मेन एलिमेंट्स हैं उन्हें समझते हैं। ये हैं इकिगाई के 4 पिलर्स। सबसे पहला पिलर है वो काम जिससे किसी को प्यार हो। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें कोई इतना खो जाए कि वक्त का पता ही ना चले? ऐसी क्या चीज है जो दिल में सच्ची खुशी और एक पैशन जगाती है? दूसरा पिलर है वो काम जिसमें कोई माहिर हो। ये बात है किसी के नेचुरल टैलेंट की और उन स्किल्स की जो सीखी गई हैं। लोग अक्सर किस खूबी की तारीफ करते हैं? ऐसा क्या है जो किसी के लिए तो बहुत आसान हो पर दूसरों के लिए शायद मुश्किल हो? अब तीसरा पिलर, ये हमारा ध्यान खुद से हटाकर बाहर की दुनिया पर लाता है। यह हमसे पूछता है दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी ज़रूरत या प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में मदद की जा सकती है। और चौथा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल पिलर है वो काम जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। आखिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ता है। ये टैलेंट और पैशन को एक प्रोफेशन में बदलने के बारे में है। तो ये रहे वो 4 पिलर्स, वो जो पसंद है, जिसमें कोई अच्छा है, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। अब इकिगाई इनमें से किसी एक में नहीं मिलता, वो मिलता है इन चारों के बैलेंस में। तो आइए देखते हैं कि ये बैलेंस काम कैसे करता है। जब कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे प्यार भी है और जिसमें वो अच्छा भी है, तो उसे मिलता है अपना पैशन। ये वो स्वीट स्पॉट है जहाँ खुशी और काबिलियत दोनों एक हो जाते हैं। और जब किसी का प्यार उस चीज से जुड़ जाता है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो वो बन जाता है उसका मिशन। ये तब होता है जब पर्सनल पैशन एक बड़े मकसद के लिए काम आने लगता है। जहां दुनिया की जरूरत उस काम से मिलती है जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं, उसे कहते हैं वोकेशन। ये वो जगह है जहां दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन भी होता है और अपनी रोजी रोटी भी चलती है। और आखिर में जब किसी की एक्सपर्टीज उस काम से मिलती है जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं, तो वो बन जाता है उसका प्रोफेशन। मतलब ये स्किल्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मेल है। तो जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? इकिगाई। अब वापस आते हैं इस मैप पर। देखिए, बिल्कुल सेंटर में जहां ये चारों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, बस वहीं है इकिगाई। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन सब एक साथ आकर मिलते हैं। ये इन सभी का एक खूबसूरत संगम है। और सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? ये कि इकिगाई कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे दुनिया में ढूंढा जाए।
जैसा कहा भी गया है, हमारा इकिगाई हमारे अंदर ही कहीं गहराई में छुपा है। मतलब ये खोज बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। और एक बात याद रखनी होगी, ये कोई रेस नहीं है। अपना इकिगाई ढूंढने में वक्त लगता है। इसके लिए सब्र चाहिए, ईमानदारी चाहिए और खुद के बारे में गहराई से सोचना पड़ता है। ये हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है और हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो अब ये मैप तो मिल गया है, सवाल सिर्फ इतना है, ये खोज शुरू कहाँ से होगी।